वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 30 जून और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहा मर्चिसन वाइल्ड लाइफ एरे किस प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग खगोलविदों ने एक नए मिलीसेकेंड पल्सर की खोज के लिए किया है? तो ये है निम्न आवृत्ति रेडियो टेलीस्कोप। समझते हैं इसका डिटेल। तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मर्चिसन रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला में स्थित एक अत्यधिक संवेदनशील निम्न आवृत्ति रेडियो टेलीस्कोप है। खगोलविदों ने हाल ही में इससे जारी स्मार्ट सर्वे के माध्यम से एक नए मिलीसेकेंड पल्सर की ऐतिहासिक खोज की है। और वैश्विक साझेदारी क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की कार्टिन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान और यूएसए के 20 अग्रणी अनुसंधान संस्थानों का एक संयुक्त कंसोर्टियम प्रोजेक्ट है। तो इसे ध्यान में रखिए, यह निम्न आवृत्ति रेडियो टेलीस्कोप है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अफेडा ने किस राज्य के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरराजा आम की पहली व्यावसायिक निर्यात खेप को संयुक्त अरब अमीरात भेजा है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक आम है जो कि जिसका नाम सुंदराजा आम है और अपनी विशेष मिठास और रेशा रहित गूदे कारण जीआई टैग प्राप्त हुआ इसे। और पहला व्यावसायिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है ताकि स्थानीय किसानों को वैश्विक बाजार में इसको बेचने में सफलता मिले। और इसका उद्देश्य भारत के कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा वित्तीय प्रोत्साहन देना है। तो ये अपेडा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है और युवा का सुंदर राजा आम को संयुक्त अरब अमीरात को भेजा गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी 3 भाषा नीति के तहत छात्रों के विरोध और व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए किन कक्षाओं के लिए विदेशी भाषाओं के नियमों में ढील दी है? तो कक्षा ये है 7, 8 और 9 के लिए ढील दी गई है। और सीबीएसई ने उन छात्रों के लिए नियमों में ढील दी है जो पहले से ही 2 विदेशी भाषाएं सीख रहे थे। अब उन्हें बीच सत्र में भाषा बदलने के बजाय केवल एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखनी होगी। और विरोध का कारण क्या था? तो मई 2026 में जारी सर्कुलर में कक्षा 9 के लिए 3 भाषा नीति अनिवार्य की गई थी जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होना आवश्यक था, जिससे विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन सीख रहे छात्रों को दिक्कत आ रही थी। सीबीएसई का पक्ष क्या है? बोर्ड ने स्पष्ट किया कि छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए इस बैच को विशेष छूट दी गई है जो आगे नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 29 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन के अपग्रेड वर्जन को लॉन्च किया गया? किसका अपग्रेडेड वर्जन है? तो आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया गया है। इसका डिटेल है कि पहले कोविड के समय आरोग्य सेतु बहुत चला था, लेकिन इसे और इन्हेंस किया गया है और डिजिटल हेल्थ लॉकर के रूप में यह काम करेगा। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एकीकृत इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है ताकि नागरिक अपनी पूरी मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर के पर्चे, हेल्थ रिकॉर्ड पूरी सुरक्षा के साथ इसमें स्टोर कर सकेंगे। मतलब आरोग्य सेतु 2.0 में केवल ट्रैकिंग ऐप नहीं है, अब इसमें और भी फंक्शनलिटी को ऐड किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का प्रसिद्ध प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी अपनी ऐतिहासिक प्रशिक्षण यात्रा के तहत किस देश के बाल्टीमोर बंदरगाह पर पहुंचा है? तो यूएसए के बाल्टीमोर बंदरगाह पर पहुंचा है। और यह टॉल शिप है सुदर्शनी और अमेरिका के मैरीलैंड स्थित बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंचा है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग, कूटनीति और कैडेट्स के प्रशिक्षण को मजबूत करने का हिस्सा है। एक अन्य जहाज गतिविधि इस दौरान भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़ के जहाज उदयगिरी, कवरत्ती और शक्ति थाईलैंड के सट्टा ही पहुंचे जो क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी को दर्शाता है। इसके साथ ये 3 जहाज भी थाईलैंड में पहुंचे हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। मैं रोजाना ऐसा वीडियो लाता हूं और रोजी रोजी करेंट अफेयर्स के
नए वीडियो आते हैं तो उसे उसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक और इस वीडियो का भी पीडीएफ उसे डाउनलोड करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपको कुछ सीखने समझने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।